योर ऑनर, मर्द किसी भी लड़की के कैरेक्टर को गलत कहकर उसे हथियार बनाकर अपना फायदा उठाता आया है। ऑफिस में किसी लड़की को निकालना है तो उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो बदचलन है। अगर किसी लड़की ने मोहब्बत की पेशकश कबूल ना की तो उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो बदचलन है। अगर किसी लड़की ने अपने आप को एक मर्द के हवाले नहीं किया तो उसके मुंह पे केमिकल फेंक दिया। और अगर किसी लड़की ने मोहब्बत में आकर अपने आप को उस लड़के के हवाले कर दिया तो उसका गंदा वीडियो बना के वायरल कर दिया। मन चाहा तो किसी लड़की का रेप कर दिया और इल्जाम लगा दिया लड़की के कपड़ों पर। मन चाहा तो किसी लड़की का गला काट दिया और कह दिया कि लड़की बदचलन है। कभी खानदान की इज्जत को हवाला बनाकर लड़की को मार दिया जाता है तो कभी मजहब के नाम पर लड़कियों को दबा दिया जाता है। माय डियर शौहर, आपको लगता है कि मजहब आपको दूसरी शादी करने की इजाजत देता है? शायद इन्होंने पढ़ाई ठीक से की नहीं है, इनको पता नहीं है, कोई ने बताए। प्लीज प्लीज कोई ने समझाए कि ये लड़ाई उस आजादी की है जो रिलीजन हमें दे देता है शायद, पर इनके जैसी सोच वाले मर्द हमें नहीं दे पाते। योर ऑनर, मैं एक और बात कहना चाहूंगी आपसे। हम जैसी लड़कियों का नुकसान करने के लिए सिर्फ पूरे मर्द जिम्मेदार नहीं है। हमारे समाज में, हमारे बीच में रहने वाली बुरी औरतें भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है। उनका भी बराबर का हाथ है। इसे देख लीजिए, कहने को तो ये मेरी बहन है, पर अपने फायदे के लिए अपनी बहन के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला है इसने। अपनी बहन की इज्जत को दांव पे लगा दिया है। इससे शायद पता नहीं है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके साथ भी हो सकता है। लोग इसके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, इससे गुनहगार ठहरा सकते हैं, इसे बदनाम कर सकते हैं, इसे बदचलन कह सकते हैं और कोर्ट में खड़े होकर इस पे इल्जाम लगा सकते हैं। तब इसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। योर ऑनर, मैं एक ऐसी लड़की हूं जो अपना सर उठा के जीती है और मैं ये भी जानती हूं कि कानून औरत या मर्द नहीं देखता, सिर्फ सच्चाई देखता है। और सच्चाई ये है योर ऑनर कि एक बीवी के होने के बावजूद दूसरी औरत लाना, एक बीवी के घर में रहते मजहब के कानून की आड़ में अय्याशी करना, शौहर का मनमानी करना, एक दूसरी औरत का बीवी ना होने के बावजूद भी उसी छत के नीचे रहना किस कानून में जायज है? योर ऑनर, ये तमाम हरकतें देखने के बाद क्या एक बीवी को प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? क्या एक बीवी अपने शौहर को समझा नहीं सकती, बता नहीं सकती, रोक नहीं सकती, ये कहकर कि वो गलत कर रहा है? क्या उसे समझा नहीं सकती कि एक शौहर का फर्ज क्या होता है? मैं बस यही कर रही थी योर ऑनर। अगर जो मैंने किया वो गलत है, गुनाह है, तो मेरे ऊपर लगे हुए सारे इल्जामात मान लेती हूं मैं। I plead guilty. और अगर ये झूठ है तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो रिश्तों की आड़ में गुनाह करते हैं, कानून को गुमराह करते हैं और फिर साफ और पाक बनते फिरते हैं। योर ऑनर, पर फिर भी मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे शौहर बहकावे में आकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे खिलाफ हो गए हैं। पर फिर भी अगर मैं आज चुप रही,
इनकी खामोशी को मैंने बर्दाश्त कर लिया तो कल को इन्हें पता चल जाएगा कि ये गलत थे और मैं सही थी। ये चलकर आएंगे मेरे पास और अगर मैंने इन्हें माफ भी कर दिया, हम दोनों ने साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर ली और खुदा ने हमें एक औलाद से नवाजा। उस औलाद का फ्यूचर क्या होगा? जो इंसान भरी अदालत में अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका, वो हमारे बच्चों को क्या तरबियत देगा? अगर आज मन्नत के लगाए हुए झूठे इल्जाम को इन्होंने झूठा नहीं कहा, तो मैं इन्हें शौहर तो क्या, इंसान कहना भी मंजूर नहीं करूंगी। डिवोर्स चाहते हैं ना ये मुझसे? अगर आज इन्होंने मेरे हक में नहीं बोला, अगर आज ये चुप रहे, तो मैं खुद तलाकनामे पे साइन करके इनके मुंह पे मारूंगी। मैं अपनी मोहब्बत का समझौता अपनी इज्जत के साथ नहीं कर सकती। जज साहब, नहीं चाहिए मुझे वो रिश्ता जो मेरी बदनामी का तमाशा देखकर भी खामोश रहे। जिस रिश्ते को इज्जत की भीख मांगनी पड़े, जिस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देनी पड़े, ऐसा रिश्ता रिश्ता नहीं, एक गाली है। ऐसे रिश्ते से मैं आजाद होना चाहती हूं। क्या बात है इबादत जी, नहीं मतलब क्या तकरीर दी है आपने। आपके तकरीर को सुन के ये तो साबित हो जाता है कि आप एक बहादुर लड़की हैं और अपना हक जानती हैं। बहुत अच्छी बात है। पर क्या है ना इबादत जी की ये अदालत जो है सिर्फ तकरीर के बिना पे फैसला नहीं सुना सकती। अदालत को सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अदालत अब सुभान जी से ये जानना चाहती है कि वो ये बताएं कि ये लड़की मन्नत जो कह रही है वो सही है या इबादत जी जो कह रही है वो सही है। बोलिए सुभान जी। सुभान, जज साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। उन्हें बताओ कि इबादत कैसी लड़की है। बताओ सुभान कि इबादत का अफेयर अरमान से चल रहा है, बोलो। सुभान बोलो, बोलो, तुम्हें भी यकीन है कि इसका अफेयर चल रहा है? सुभान, सुभान बता दो हकीकत क्या है, बोलो सुभान। योर ऑनर, आज का वक्त खत्म हो गया है। अदालत कल तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुभान जी आपको जो कुछ भी कहना होगा कल आप अदालत में अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज वक्त खत्म हो गया इबादत, कब तक खैर मनाओगी? आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तुम्हारा तलाक होके रहेगा जब सुभान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा।
नानी अम्मी कितने सारे मिस कॉल्स। आई होप घर में सब ठीक हो। हेलो नानी अम्मी सब ठीक तो है ना? तो जल्दी से घर आ जाए मादत, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो दुआ अम्मी